हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के एसपी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि डिबेंचर होल्डर्स होते कौन है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सेक्रेटरी को उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में सेक्रेटरी लेटर लिखती है डिबेंचर होल्डर्स को, और मैंने ये भी बताया था कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ये पार्ट में 2 लेटर, जिसका नाम है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। पहले देख लेते हैं स्पेसिमेंट, किस तरह से लेटर का स्पेसिमेंट पूरा फॉर्मेट बनता है। बेसिकली जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने जो कवर किया था लेटर, उसी तरह का ऑलमोस्ट फॉर्मेट रहने वाला है। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता क्या है, जब कोई कंपनी डिसाइड कर ले कि हमें ये पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर अलॉट करना है, तो कंपनी शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर लोग को अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करती है। कंपनी अलॉट ए डिबेंचर एप्लीकेंट अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर इज सेंट टू द डिबेंचर होल्डर। दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी प्रिजर्व बाय द डिबेंचर होल्डर एज ही गेट ए डिबेंचर सर्टिफिकेट इन एक्सचेंज। इस लेटर को डिबेंचर होल्डर संभाल के रखता है, क्योंकि फ्यूचर में इसी लेटर के एक्सचेंज में उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा कंपनी से, जो कि एक एविडेंस है कि आपने डिबेंचर खरीदा है वहाँ से। दिस लेटर कंटेन ए डिटेल इशू ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड। अब उसके ऊपर लिखा क्या क्या चीज़ होता है कि कौन कौन से डिबेंचर का अलॉट किया गया है, कौन कौन से किस किस नंबर का है, वो डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है उसका, कितना अमाउंट रिसीव किया गया है, टाइप्स ऑफ किस टाइप का डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है आपको, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है। मैच्योरिटी डेट क्या है, इसके अंदर आप जो स्पेसिमेन देख रहे हो दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड का है। उसके अंदर पहले एड्रेस आएगा, CIN नंबर, जो ऑलरेडी मैंने करस्पॉन्डेंस विद मेंबर जो 6 चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था। सेम फॉर्मेट रहने वाला है। देख लेते हैं इसका अंदर का कंटेंट क्या क्या है। जो एड्रेस वगैरह लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अगर शेयर इशू कर रहे हो तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो जिस तरह से आपको लेटर आएगा वो हिसाब से आपको चेंजेस उसमें करने होंगे। डियर सर, इन रिस्पॉन्स योर एप्लीकेशन नंबर दिस। अब इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर याद रखना है, और क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया था कि 20 मई 2019 को ये लेटर लिखा जा रहा है, 20 मई 2019 को ये लेटर लिखा जा रहा है। तो आपको डेट का पूरा ख्याल रखना है, डेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी 20 को लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, नीचे जो डेट लिखा है 30 अप्रैल 2019, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी बोलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने जैसे बोला है मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम आपको 100 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 100 है, इशू कर रहे हैं। 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल है यानी वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, और सिक्योर डिबेंचर यानी कंपनी के प्रॉपर्टी पे आपका सिक्योरिटी रहेगा, जिसका भाव कितना है 100 रुपये का एक आपको मिल रहा है। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए आपको ये डिबेंचर दिया जा रहा है। डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि आपको डिबेंचर अलॉट कर दिया जाए, इसके लिए हम आपको डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं। जो 16 मई 2019 को आपको ये डिबेंचर मिल रहा है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर नीचे का आपका टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेबल में पोर्टफोलियो नंबर लिखा है, फोलियो नंबर लिखा है आपका D90, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था 100, और नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड 100, मतलब आपने 100 मांगा था आपको 100 मिल गया। उसका नंबर 301 से लेकर 400 तक है, यानी 100 हो गया, और अमाउंट है वो 10,000 आएगा। 100 × 100 करोगे अब 10,000 आएगा। उसको अमाउंट और सारी चीज़ों को लिख देना है आपको। टेबल आपको सिर्फ याद रखना है, आपको हर एक टेबल में हर एक लेटर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल आपको अच्छी तरह से याद करके चलना है। फिर सेम चीज़ नीचे आता है, नीचे डिबेंचर सर्टिफिकेट को एंक्लोज कर रहे हो इसके अंदर, यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट आप साथ में अटैच करके दे रहे हो, तो ENCL वाला चीज़ आएगा, एंक्लोज होता है उसका मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट, वो आपको लिखना जरूरी है लेटर के ऊपर, ताकि आपके जो डिबेंचर होल्डर है उन्हें पता रहे कि उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट इसके साथ एंक्लोज होके आया है, वो कहीं मिसप्लेस ना हुआ हो। इस तरह से आपको योर्स फेथफुली
दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड, सिग्नेचर आपका अविनाश नीतू, कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर लास्ट में होता है। आप फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख लोगे, एक दो बार लिख लोगे तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। सेकेंड है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी एक चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको लेटर लिखना होता है, क्योंकि डिवेंचर एक तरीके का लोन है, बोरोड कैपिटल है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। कोई भी कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। डिवेंचर होल्डर हमारे कंपनी के क्रेडिटर होते हैं जिनको फिक्स इंटरेस्ट मिलते रहता है हमेशा। इंटरेस्ट इज डेप्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होता, प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। कंपनी पेज ए इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट सेंड अलॉन्ग विद ए लेटर। कंपनी कोई भी इंटरेस्ट कैसे पे करती है, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है और उसे लेटर के साथ इंक्लोज करके दिया जाता है। लेटर कंटेन डिटेल एज द नंबर ऑफ डिवेंचर, डिस्टिंक्टिव नंबर, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, टीडीएस डिडक्टेड, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों से इस पर पे किया जाता है। इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट वारंट। इसमें रोल्टा इंडिया लिमिटेड ने इस पर्टिकुलर डिबेंचर का इंटरेस्ट इशू किया है। अब उसमें कंपनी का एड्रेस आएगा बीच में, जैसे आया है CIN नंबर लिख दोगे, फिर फ़ोन नंबर, फैक्स, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से आप कुछ भी फेक डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वेबसाइट आप कोई भी बना के डाल दो उसके अंदर, ईमेल आईडी और डेट। अब वेबसाइट कैसा दिखता है, ईमेल आईडी कैसा होता है, आप आई होप आपको सब पता होगा। पता नहीं है तो चीज़ों को पता कर लो, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती करते हो तो आपको थोड़ा सा मार्क्स में वो लोग मार्क्स डिडक्ट जरूर करेंगे। डेट क्या है इसके अंदर, डेट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला 10 जून 2019 को लेटर लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है, मिसिस दिया सलूजा, आदित्य अपार्टमेंट, MG रोड, मीरा रोड ईस्ट, 40107। तो इसमें सब्जेक्ट लिखना है आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सब्जेक्ट क्या है, क्यों दे रहे हो लेटर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है, जो कि 5 जून को मीटिंग हेल्ड हुई थी। उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाए। फिर नीचे वही टेबल है आपका, फोलियो नंबर है, नंबर ऑफ डिबेंचर 100 था, 601 से 701 का बीच में आप डिबेंचर का पैसा आपको दिया जा रहा है। ग्रॉस अमाउंट कितना होता है 1000 और TDS 10% ऑन, तो TDS नहीं कट किया है। फिर नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000, तो 1000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 1000 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट वारंट के थ्रू आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बस टेबल लिखना है, उसके नीचे कोई भी एक लाइन लिखनी है जिसमें इंटरेस्ट वारंट एंक्लोज किया गया था। जैसे पहले लेटर में आप देखे रहोगे कि उसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट एंक्लोज किया गया था। इस पर्टिकुलर लेटर में आपको क्या एंक्लोज किया गया है, इंटरेस्ट वारंट आपको एंक्लोज करके दिया गया है। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में लेक्चर समझ में आया होगा कि दोनों लेटर किस तरह से आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, और आप आसानी से लेटर को लिख सकते हो इसे समझ के। लास्ट में आपका सिग्नेचर आएगा और सिमरन उनेचा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम है, सिग्नेचर है उनका, और आप देख सकते हो उसके अंदर लेटर को इस तरह से आपको लिखना होता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो लेटर को कवर करने, जैसे मैंने बोला था 2 लेटर कवर किया है मैंने। आपको लिख के रखना है, 1 से 2 बार आप लेटर को लिखोगे, आपको एक फॉर्मेट याद हो जाएगा, और अपने एक फॉर्मेट आप बना के रख लो। आपको पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही लेटर लिखना होता है, जो कि आप आसानी से लिख सकते हो। और मेरे हिसाब से अब आपको प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मई मंथ में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई होप आपने पढ़ाई चालू कर दी होगी। SP का मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, ऑन टाइम कवर हो जाएगा, अगले 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।